So if you are planning to buy a Mahindra XUV 7XO or planning to buy a Mahindra XUV 9S or planning to buy a 7-seater car, you need to watch this video till the end. It's gonna be a long video and a very detailed video, and you should watch it if you are planning or thinking to buy a new car. So as you know, मैंने XUV 7XO ली. मेरा डिसीजन कार लेने का था ही नहीं, बस फैमिली के लिए एक 7-सीटर कार चाहिए थी. एंड महिंद्रा की जब से XUV 9S लॉन्च हुई, उसके बाद 7XO आई वॉज क्लियर कि एक कार इनमें से तो लेनी है. बट बहुत लंबा कन्फ्यूजन चला कि XUV 9S लें या 7XO लें. एंड फाइनली 7XO ली. अब XUV 9S ना लेने के बहुत सारे रीज़न हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, महिंद्रा ने कहा था जितने भी टॉप एंड वेरिएंट्स हैं वो पहले प्रोड्यूस होंगे, उसके बाद जो लोअर वेरिएंट्स है AX5 वाले वो बाद में आएंगे फॉर दी 7XO एज वेल. एंड XUV 9S के लिए भी ये कहा था कि पैक 3 अबव ये सारे पहले आएंगे और पैक 2 पैक 1 ये सारे बाद में आएंगे. तो मेरा बजट था 23 से 24 लाख का. उसमें मेरे को या तो पैक 1 अबव ले सकता था 79 किलोवाट आवर बैटरी XUV 9S की, या फिर 7XO का AX7 वेरिएंट ले सकता था. सो फाइनल ये हुआ कि 7XO लेनी है, जस्ट बिकॉज कि मेरे में इतना पेशेंस नहीं है. अभी मेरे को रिसेंटली बेटी हुई है और मैं उसके साथ रोड ट्रिप्स काफ़ी सारे करूँगा. एंड मेरे को काफ़ी रिस्की लगता है कि मैं उसको लेके बार बार स्टॉप्स लूँ, चार्जिंग स्टेशंस ढूंढूँ, चार्ज करूँ गाड़ी को. जितनी भी ऐप्स हैं आज इंडिया में जिसमें चार्जिंग स्टेशंस दिख रहे हैं, उनमें से आधे से ज़्यादा चार्जिंग स्टेशंस बंद होते हैं. किसी में पावर स्लो आ रही होती है, कहीं पे ऑलरेडी एक कार आई हुई होती है रिचार्ज होने के लिए. तो ये सब का सोच के और मेरी छोटी बच्ची का सोच के मैंने सोचा कि मैं इलेक्ट्रिक कार तो बिल्कुल नहीं ले सकता, मुझे आइस व्हीकल पे ही जाना पड़ेगा, पेट्रोल या डीजल. सेकेंडली, XUV 7XO में मेरे पास ये ऑप्शन भी था कि मैं AX7 तक का बजट अपना बढ़ा के गाड़ी को जल्दी ले पाऊंगा, क्योंकि XUV 9S में पैक 1 अबव के ऊपर मेरा बजट था ही नहीं लेने का, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता था. तो फाइनल किया 7XO. पर इनिशियली जब गाड़ी लॉन्च हुई 14th ऑफ जैन को उसकी बुकिंग ओपन हुई. प्री बुकिंग वाला कस्टमर मैं नहीं हूँ, मैंने बुकिंग करी 15th ऑफ जैन को. तो मैंने 15th ऑफ जैन को बुकिंग करी XUV 7XO AX5 डीजल वेरिएंट की. सो AX5 डीजल वेरिएंट बुक हो गया. एक हफ्ते तक. अब ऑब्वियसली सिंस आई एम अ यूट्यूबर, आई लव ऑटो व्लॉगिंग, वीडियोस देखना बहुत पसंद है. 7XO की जितनी वीडियोस इंटरनेट पे थी दूसरे यूट्यूबर्स की, सब लोगों की, मैंने सब कुछ देखा, ब्लॉग्स पढ़े उसके बारे में, महिंद्रा वाले लोगों से बात करी. सो मेरे को ये क्लियर हुआ थोड़ा सा कि मैं डीजल कार भी नहीं ले सकता, बिकॉज डीजल कार में अब DPF फिल्टर आते हैं. DPF फिल्टर होता है डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर. उसमें क्या होता है, आपको रोज़ की रनिंग चाहिए कम से कम 50-60 किलोमीटर की, एंड एट अ हायर स्पीड, सो दैट जो डीजल BS6 के जो नॉर्म्स हैं उसमें जो शूट है वो आपका DPF फिल्टर में जाता है, और उसको आपको बर्न करना बहुत ज़रूरी होता है. अगर आपका DPF क्लॉग हो गया तो उसको चेंज कराने के 1-1.5 लाख रुपए लगते हैं. क्लीनिंग भी महंगी है, ऐसे तो 2-3 हज़ार लगते हैं, पर क्लॉग हो गया तो चेंज कराने के तो लाख रुपए से ऊपर जाते हैं. मेरी रनिंग रोज़ की नाना करके 15 से 20 किलोमीटर हाईएस्ट है, इससे ज़्यादा नहीं है. उसमें भी मेरा सिटी टू सिटी ट्रैफिक है. जयपुर के मैं शहर में रहता हूँ, शहर में ही मेरा काम है, स्टूडियो तक जाना आना मेरा सारा सिटी की ड्राइव है. सो मेरे को कोई हाईवे नहीं मिलता जहाँ मेरी कार 60 स्पीड से ऊपर भी जाए हायर RPMs पे, जहाँ पे वो DPF फिल्टर उसको बर्न कर दे. सो ये बात क्लियर हुई. उसके अलावा मेरे को महिंद्रा के एक इंसान ने बताया कि आप AX5 लोगे तो आपको और वेटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अप्रैल के बाद तो वो बनना चालू होगी, उससे पहले तो बनेगी ही नहीं, तो आपको मिलेगी कहाँ से. सो मैंने फाइनल किया एंड 23rd जैन को मैंने AX7 पेट्रोल वेरिएंट बुक किया. पेट्रोल में माइलेज कम था, बट कॉस्टिंग देखी जाए तो ना करके AX7 में अगर मैं पेट्रोल और डीजल के डिफरेंस को देखूँ तो ना करके 1 लाख रुपए ऑलमोस्ट बच जाते हैं. तो मैंने ये हिसाब लगाया कि 1 लाख रुपए का अगर मेरी डीजल में एवरेज चलो सिटी में 10-11 आती, हाईवे पे 15-16 आती, वेयरएज पेट्रोल में मेरी सिटी में 8-9 आ रही है और हाईवे पे अभी मैं जा रहा हूँ तो 11-12 आ जाएगी. तो मैंने इस हिसाब से मैथ्स करी कि अगर मेरा ईयरली का मैं बजट निकालूँ, 4 रोड ट्रिप्स चला जाऊँगा 3-3 हज़ार किलोमीटर की, उसके अलावा डेली की मेरी रनिंग, ये सारे खर्चे देखे तो 2.5 साल तक तो मेरे को पेट्रोल फ्री पड़ रहा है. क्योंकि डीजल में 1 लाख रुपए महंगी कार लेता, तो 1 लाख का पेट्रोल चलाने जाऊँ मेरी रनिंग के हिसाब से, मेरे रोड ट्रिप्स के हिसाब से, तो 2.5 साल तक तो मेरे को पेट्रोल भरने, मतलब वो 2.5 साल का पेट्रोल तो मेरा फ्री है. तो मैंने इसलिए डीजल को कंसिडर नहीं किया. प्लस पेट्रोल की सर्विसिंग सस्ती होती है, प्लस पेट्रोल में DPF का कोई इशू नहीं, प्लस DEF फिल्टर भी नहीं डालना इसमें वो डीजल कार का. सो हर जगह से कॉस्ट कटिंग हो रही है और 2.5 साल तक का तो पेट्रोल मेरा वैसे ही नहीं जा रहा.
मैक्सिमम मैं कार वैसे भी कोई लेता हूँ तो 2 से 3 साल से ज़्यादा तो रखता नहीं हूँ, तो 3 साल तो मेरा पेट्रोल ही फ्री है, तो 6-8 महीने का पेट्रोल जेब से भर लूँगा, तब माइलेज का इतना फ़र्क पड़ेगा भी नहीं। हाँ, 7XO और XCV 9S में एक बड़ा पॉइंट और था कंसिडर करने का जिसमें मैं बहुत कंफ्यूज हुआ। आई रियली लाइक XCV 9S का फ्रंट लुक, और मैं उससे बहुत ज़्यादा सोच रहा था कि मेरे को XCV 9S लेनी चाहिए, बट एज आई सेड कि पेशेंस नहीं है, ये सब नहीं है, तो मैं नहीं ले पाया। एंड द अदर थिंग वाज सस्पेंशन। इस कार को मेरे को लिए हुए भी 6-7 दिन हुए हैं, और मैं जितनी भी चला रहा हूँ, गंदे से गंदे स्पीड ब्रेकर्स, इंडिया के पॉट होल्स, कुछ फील ही नहीं हो रहा। इट फील्स सो स्मूथ, लाइक बटर स्मूथ। तो दिस सस्पेंशन वॉज वन ऑफ द रीजंस। एक तो रेंज एंजाइटी था, पेशेंस था, और छोटी बच्ची को लेके मैं कहाँ कहाँ चार्जिंग करता फिरूंगा रातों में, सुबह दिन, जो भी होगा। उसके अलावा सस्पेंशन वाज द डील ब्रेकर, जिसमें मैंने डा विंची सस्पेंशन जब सुना, उसको देखा, टेस्ट ड्राइव व्हीकल्स को टेस्ट किया, डा विंची वाज द क्लियर कट आंसर फॉर मी कि 7XO ही लेनी है, बिकॉज XCV 9S गेट्स द नॉर्मल सस्पेंशन। उसके भी अच्छे हैं, बुरे नहीं है, बट डा विंची के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है वो आगे। सो 23 जैन को फाइनली AX7 पेट्रोल बुक किया। देन काफ़ी सारे लोगों ने इंटरनेट पे काफ़ी हेटरेड वीडियो बना रखी हैं कि महिंद्रा के ट्वीट करो, उनको कमेंट करो कि आप लोग कुछ बता नहीं रहे हो, कब दोगे गाड़ी, कोई तरीका नहीं है, ऑर्डर ले लिया, बुकिंग का डेट, टेंटेटिव डेट भी नहीं आ रही है। बहुत लोगों ने पता नहीं कहाँ टेलीग्राम ग्रुप्स खोल रखे हैं जिसमें बोल रहे हैं कि महिंद्रा को ये करो, महिंद्रा को वो करो, एम्प्लॉयज़ को परेशान करो, बार बार महिंद्रा की डीलरशिप की कंप्लेंट करो महिंद्रा के हेड ऑफिस में, फिर डीलरशिप पे प्रेशर आएगा। मेरे लिए ये सब बकवास बात थी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यू जस्ट नीड टू आस्क पोलाइटली एंड टेल देम योर रीज़न। मेरा एक रोड ट्रिप आना है 24 फेब को, एक फैमिली फंक्शन में मुझे यहाँ से 400 किलोमीटर दूर जाना है। तो उसके लिए मैंने महिंद्रा को रिक्वेस्ट करी कि मेरा पूरा ट्रिप बुक हो रखा है, मेरे होटल सब प्लान हो रखे हैं, वहाँ से मेरी फ़्लाइट्स भी बुक हो रखी हैं, तो आई जस्ट नीड अ गुड 7 सीटर कार बिफोर दैट टाइम। तो आप लोग ट्राई करिए कि मुझे गाड़ी मिल जाए। एंड महिंद्रा ने इस चीज़ को कंसिडर किया। मेरे को जयपुर के शोरूम मैनेजर का फ़ोन आया, दोनों शोरूम्स के मैनेजर्स के फ़ोन आए, 1-2 महिंद्रा की टीम से फ़ोन आया, दिल्ली से भी फ़ोन आए। तो सब ने यही कहा कि सी वी कांट डू एनीथिंग बट वी विल ट्राई फॉर श्योर, हम कंसिडर करेंगे। बट कुछ उन्होंने भी कोई फाइनल डेट मुझे दी नहीं। उन्होंने कहा इट्स ऑल अबाउट लक, आपकी बुकिंग कब हुई है, फिर आपका कलर मैटर करता है, आपने कौन सा कलर कार का बुक किया है, आपका ट्रांसमिशन मैटर करता है, आपका फ्यूल मैटर करता है, आपने पेट्रोल बुक की है, डीजल बुक करी है, ये सब मैटर करता है। तो मे बी यू आर लकी इनफ आपको जल्दी मिल जाए। सो ऐसे ही उन्होंने बोला। एंड फाइनली अराउंड 4 फेब को मेरे को कॉल आया दैट मेरी कार बिल हो गई है, अलॉट हो गई है, आके पेमेंट वगैरह क्लियर कर दीजिए। मेरे को 3-4 दिन लगे पेमेंट वगैरह क्लियर करने में, क्योंकि मैंने पूरी कार कैश में उठाई है, कोई लोन लिया नहीं है। फाइनली 9 फरवरी तक मैंने सारे पेमेंट क्लियर किए। फिर 10th और 11th फेब को जयपुर में RTO की बजट आया था, तो वो लोग अपडेट कर रहे थे। तो 10th और 11th फेब को कोई गाड़ी यहाँ से किसी की नंबर प्लेट ही नहीं मिल रही थी। सो फाइनली 12th फेब को मेरे को कार की नंबर प्लेट मिली एंड मैंने ये कार निकाली। अनदर रीज़न मैंने AX7 बुक किया ओवर दी AX7T और AX7 लग्जरी। अब AX5 छोड़ने का रीज़न तो आप समझ ही गए कि मुझे गाड़ी जल्दी चाहिए थी और पेट्रोल लेना था। बट AX7 एंड AX7T एंड AX7L, T और L क्यों नहीं लिया, बजट में और भी एक्सटेंड कर सकता था, देयर वाज नो इशू। द थिंग इज़ कि T में जो मेरे को ADAS के फीचर्स मिल रहे हैं वो मुझे अपने लिए पर्सनली मुझे प्रैक्टिकल नहीं लगते इंडियन रोड्स के हिसाब से। एंड अनदर थिंग इज उसमें 16 स्पीकर्स हार्मन कार्डन आता है। ऑब्वियसली इट साउंड्स वेरी गुड बट फॉर मी दीज 6 स्पीकर्स वर्क वेरी वेल, मेरे लिए ये काफ़ी हैं। एंड वन ऑफ द मेन रीज़न वॉज ऑफकोर्स इसमें सॉफ्ट टच मटेरियल मिलता है आपको, इसमें हार्ड प्लास्टिक मिलता है। बट लुक एट द इंटीरियर ऑफ दिस कार, इसमें आपको ये पूरा ब्रॉन्ज ट्रीटमेंट मिलता है ऑन द डोर हैंडल्स, ऑन हियर, एंड यू गेट ब्लैक एंड टैन लेदर सीट्स। इससे अच्छा इंटीरियर मुझे किसी वेरिएंट का नहीं लगा। सो फॉर मी दिस इंटीरियर वॉज द डिसीजन मेकर कि AX7 वेरिएंट ही लेना है, क्योंकि इसके ऊपर के वेरिएंट का इंटीरियर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आई रियली डिडंट लाइक दैट ऑरेंज ट्रीटमेंट, दैट बेज ऑरेंजिश ट्रीटमेंट, अजीब सा कलर है, आई रियली डोंट लाइक इट। मैंने शोरूम पे भी टॉप एंड वेरिएंट्स ही टेस्ट ड्राइव करे थे, बट मेरे को इंटीरियर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ऑब्वियसली उसमें मुझे कुछ चीज़ों की कमी लगती है, जैसे मुझे पॉप आउट डोर हैंडल्स ऑटोमेटिक चाहिए थे, इसमें मेरे को मैनुअली करने पड़ते हैं। Then another thing is, of course, I don't get the soft touch material over here. I also don't get the ventilated seats.
ये सारे कुछ फीचर्स थे। फॉग लैम्प्स एंड ऑटो बूस्टर हेड लैम्प्स, ये भी दोनों मेरे को नहीं मिलते हैं। दीज आर फ्यू थिंग्स आई रियली मिस, एंड एम्बियंट लाइट एज वेल। एम्बियंट लाइटिंग भी रात में काफ़ी अच्छा फील देती है कार का, वो भी मेरे लिए मिसिंग हो गया बिकॉज मैंने AX7 लिया। बट स्टिल मैं ये सारी चीज़ें मिस आउट करना मेरे को चलेगा, बट दैट इंटीरियर आई रियली कांट टेक इट। एंड आई नो आप बोलोगे इंटीरियर बाहर से करवा लेता वो वाला वेरिएंट लेके, बट मेरे पास भी लिमिटेड बजट ही है, इतना ओवर भी नहीं उड़ा सकता मैं भी। इन द मीन टाइम अगले 7-8 दिन तक, जब तक उन लोगों ने मेरे को बताया नहीं कि गाड़ी बिल हो गई है, 3rd और 4th ऑफ फेब को गाड़ी बिल हुई थी, उससे पहले उसके बीच में आई वॉज रियली कन्फ्यूज कि मुझे क्या करना चाहिए, बिकॉज मेरी जो फैमिली ट्रिप है वो डिले नहीं हो सकता, उसमें फ़्लाइट्स बुकड है मेरी, मेरे को जाना है वहाँ तक। सो मैंने उसके लिए सोचा कि फ़ाइन, आई विल गो फॉर द नेक्स्ट अवेलेबल कार। देन मैंने बहुत ज़्यादा सोचा, एंड मेरे को जो 2 गाड़ियाँ अवेलेबल मिल रही थी रेडी फॉर डिलीवरी वर द Kia Carens Clavis and the Kia Seltos. And then Carens Clavis के looks I really don't like. It looks too boxy and I wanted a aggressive looking car. So Carens Clavis was off the list. Then Kia Seltos. I don't know, पूरे इंडिया में काफ़ी लोगों ने Kia Seltos की काफ़ी बेइज्जती की है कि उसके looks अच्छे नहीं है, Kia के इंजीनियर्स ने क्या किया है। बट टू बी ऑनेस्ट मेरे को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा अच्छी गाड़ी लगी। आई वॉज रियली सोल्ड ऑन Kia Seltos। बट अब वही था, उसकी साइज़ कम थी, उसकी साइज़ काफ़ी छोटी थी, 7 सीटर कार नहीं थी, 5 सीटर थी। पिछले Kia Seltos के वर्जन से उसको काफ़ी बड़ा किया गया है, बट it was still a smaller car than the XUV7 XO, and then this car has 3 screens and the height and ride suspension of course as I said। तो फिर मैंने सोचा कि Kia Seltos का भी कोई सेंस बन नहीं रहा है सच। देन फाइनली 7XO आ गई। देन 7XO में भी ऑफ कोर्स पिछला 700 के जो लुक्स थे वो काफ़ी एग्रेसिव थे, इस वाली 7XO के लुक्स काफ़ी सटल कर दिए हैं, बट इट्स स्टिल अ शार्प लुकिंग का। एंड इसके लुक्स और एनहेंस हो जाते हैं इकलौते कलर में, वाइट में, क्योंकि बाकी सारे कलर्स में इसके जो सारे फ्रंट के एक्सेंट्स हैं वो सारे ब्लैक कलर के हैं। तो इफ़ यू गेट अ डार्कर कलर का तो आपके वो एक्सेंट्स हाइड हो रहे हैं, कार की जो डिज़ाइन है, जो शेप्स हैं, जो कट्स हैं, वो सब हाइड हो रहे हैं इफ़ यू गेट अ डार्कर शेड का। इफ़ यू वांट गो विद माय सजेशन, गो विद द वाइट कलर, सबसे अच्छे इसके लुक्स वाइट में आ रहे हैं। रेस्ट ऑल द कलर्स आर ऑल्सो वेरी गुड, यू चूज़ अकॉर्डिंग टू योर नीड्स एंड योर विश। बट अगर आपको सबसे ज़्यादा बोल्ड लुक चाहिए, इसके सारे कट्स, डिज़ाइन सब आपको विजिबल चाहिए, वाइट इज़ द ओनली ऑप्शन इन दिस कार। कई लोग डेजर्ट मिस्ट में जा रहे हैं, बट फॉर मी डेजर्ट मिस्ट सामने से मेरे को इतना खास नहीं लगा जितना वाइट मेरे को शार्प लग रहा था। See, right now I'm driving at 70-80 किलोमीटर्स पर आवर एंड मेरे को माइलेज 8.9, कल मेरे को 10-11 भी मिल रहा था। अभी मैं बहुत गंदे सिटी ट्रैफिक से निकला हूँ तो इसीलिए अभी कम दिखा रहा होगा, कल मेरे को 11 तक तो इसने दिया था। लेट्स सी व्हाइल आई एम गोइंग बैक होम ऑन द हाईवे, लेट्स सी क्या माइलेज आता है। सो ग्रेट थैंक्स टू मिस्टर आसिम, सेल्स एसोसिएट एट महिंद्रा ऑटो वर्ल्ड राजा पार्क। उन्होंने मेरे को गाड़ी जल्दी अरेंज करा के दी, सारी फॉर्मेलिटीज़ फटाफट कराई उन्होंने मेरे को, पूरा थ्रू आउट बताते गए क्या क्या होगा, कैसे होगा। सो फाइनली 9th ऑफ फेब को मैं कार की PDI करने गया। PDI इज़ व्हाट इज़ प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। शोरूम गिव्स यू फुल फ्रीडम टू चेक आउट द कार इन एंड आउट, जैसे भी आपको करना हो, आगे ऑयल डिप स्टिक डाल के, गाड़ी के सब कुछ। तो मैंने PDI में क्या क्या किया वो इस वीडियो में आप देखो। सो PDI पे आए हम लोग इस पर बस चेक करेंगे। PDI में बेसिकली आपको कार डिलीवरी से पहले पूरा चेक करना होता है कि इन्हें आपके पैनल्स में गैप वैप तो नहीं है, एलआई व्हील्स में कोई स्क्रैच तो नहीं है, टायर ज़्यादा यूज़ तो नहीं है, या टायर के नंबर वंबर सारे चेक करने होते हैं। अब महिंद्रा में न्यू वाली की आती है, सो द की इज़ ऑल्सो वेरी फाइन। ये जो ग्लॉसी पार्ट है इसमें यूजुअली स्क्रैचेस होते हैं, तो PDI में अपन को ये सब चेक करना होता है। यहाँ पे मेनली टाटा और महिंद्रा की गाड़ियों में पैनल गैपिंग काफ़ी आती हैं, पर एज यू कैन सी इसमें बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई कमी नहीं है, दोनों एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, उसके अलावा अपन लोग कार की ये जो कर्व्ड लाइंस होती हैं इनको चेक करना होता है कि ये फ्लो में है कि नहीं है। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम है, या टेढ़ा मेढ़ा है, या पैनल में गैपिंग है, या ये मैच नहीं हो रही दोनों गेट के पास, ऊपर नीचे तो नहीं हो रही, स्क्रैच वैच तो नहीं है, बस यही सारी चीज़ें PDI में पूरी चेक करनी होती हैं। अंदर से जब PDI करते हैं
अंदर में PDI में आपको बस ये देखना होता है ये जो पैनल गेपिंग है इनमें कोई मिट्टी विट्टी गंदगी तो नहीं है, सब कुछ क्लीन है, स्क्रैच प्रूफ है, स्क्रीन गार्ड वगैरह बिल्कुल लग चुका है इस कार में। इन पैनल गैप्स में इधर पैनल गैप्स में कोई स्क्रैचेस तो नहीं है, यहाँ पे कोई पार्ट लूज तो नहीं है, सब कुछ परफेक्ट कंडीशन में होना चाहिए, स्क्रैचेस व्रैचेस नहीं होने चाहिए कार में, कार बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। तो मेनली बस यही चीज़ें देखनी होती हैं जो कि हम PDI कर रहे हैं इस गाड़ी में। कोई मेरे को अभी तक मिस्टेक नहीं दिखी है। पीछे की सीट्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स चेक करने होते हैं। इलेक्ट्रिकल स्ट्रीट रिट्रैक्ट अपने आप काम कर रहा है। इसके अलावा हम कुछ चेक करेंगे, जैसे ये थोड़ा स्टिकी सा पार्ट रह गया है स्टिकरिंग का, वो इन लोगों ने बोला हम साफ़ कर देंगे आपके टाइम डिलीवरी के टाइम पे। फिर स्क्रीन्स देखेंगे सारी चल रही है नहीं चल रही हैं। कार के किलोमीटर्स अगर 100 से ज़्यादा हो तो यूजुअली आपको कार एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। एज यू कैन सी इसमें 65 किलोमीटर्स है। इतना बेसिक होता है, गाड़ी टेस्ट ड्राइव होती है, सब कुछ चेकिंग होती है, तो इतना तो बेसिक है। सी ये वाली स्क्रीन यहाँ से मुझे बिल्कुल नहीं दिख रही, बट एज यू कम हियर तो द स्क्रीन इज़ वर्किंग, इट्स वर्किंग फ्लॉलेसली। दिस स्क्रीन इज़ वर्किंग वेरी स्मूथ, नथिंग नो सच इश्यूज़। अब इस गाड़ी का साउंड टेस्ट कर लेते हैं। समय फ्रेश सीट, सनरूफ, अलॉय व्हील्स, बूट स्पेस, ये तो कई गाड़ियों में है, बट महिंद्रा XUV 3XO DriveX में इट्स डिफरेंट। स्ट्राइकिंग न्यू एक्सटीरियर्स और प्रीमियम इंटीरियर्स। अब जैसे लेफ्ट वाला स्पीकर काम कर रहा है, नाउ वी शिफ्टेड टू हियर। राइट स्पीकर भी काम कर रहा है, रियर लेफ्ट भी काम कर रहा है, एंड देन रियर राइट स्पीकर भी काम कर रहा है। सो ऑल द स्पीकर्स आर चेक्ड, सारे स्पीकर काम कर रहे हैं। सनरूफ देख लेते हैं। ये सब एकदम नीट एंड क्लीन है, वन टच अप एंड डाउन हो रहे हैं। दिस इज ऑल क्लीन, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक, देयर इज नो इशू एज सच। अब सी कार की लाइट्स चेक कर लेते हैं। सी डे टाइम रनिंग लाइट्स भी ऑन है, लाइट्स भी ऑन है, हाई बीम लो बीम भी चल रहा है परफेक्टली दोनों जगह पे। Left indicator is also working nicely. The right indicator, hazard light button is also working perfectly. पीछे से भी देख लेते हैं। See, the lights are working perfectly fine. Both the indicators are working. महिंद्रा ने अब reverse lights दी है इसमें। See, that light is also working perfectly. So PDI में यूजुअली आपको सारे गेट्स चेक करने हैं, जो मैंने कर लिया। दैट्स अ बोरिंग पार्ट, मैंने आपको दिखाया नहीं। एंड द लास्ट पार्ट इज अंडर द हुड। अब बस हुड खोल के बताया था आपको क्या क्या चेक करना होता है यूजुअली, एंड देन वी आर डन फॉर द PDI। इट्स अ वेरी हैवी हुड। हुड में यूजुअली आपको ये फैक्ट्री से कलर लाइंस लगी हुई होती हैं, आपको जस्ट यू नीड टू मैच की। यहाँ पे कोई टेम्परिंग नहीं हुई है, इसको ओपन नहीं किया गया है। यू नीड टू मैच ऑल द कलर्स एंड द लाइट्स, कि सब कुछ मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ऑल द कलर्स आर मैचिंग। चारों टायर्स अपन चेक कर चुके हैं। ऑयल डिपस्टिक चेक करनी होती है, कूलेंट, वॉशर फ्लूइड, लिक्विड। सो यूजुअली बस आपको ये लाइंस चेक करनी होती हैं। सो द कार इज़ परफेक्टली रेडी फॉर डिलीवरी। अब हम कल इसकी डिलीवरी लेंगे। सो PDI काफ़ी स्मूथ गई। देन उसके बाद 2 दिन मैंने बताया RTO के चक्कर में नंबर प्लेट नहीं मिली। देन फाइनली 12 Feb को कार मिली। कार की टोटल कॉस्टिंग मैं अभी आपसे शेयर करूंगा स्क्रीन पे, उसमें आपको मैं सब दिखा दूंगा कितने की पड़ी। एक मेजर डिफरेंस था जहाँ पे आप थोड़ी मनी सेव कर सकते हो, इज़ इंश्योरेंस। कंपनी का जो कोटेशन था इंश्योरेंस का वो अराउंड 1,20,000 का था। नया कोटेशन उनका 80-90,000 का आया था। बट मेरे जो अंकल हैं, मेरे फर्स्ट कज़न अंकल, वो एक्चुअल में इंश्योरेंस एजेंट हैं, तो उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छी डील दिला के दी। सेम जो कंपनी के कोटेशन में है, 3 ईयर थर्ड पार्टी, 1 ईयर फुल इंश्योरेंस, टायर्स, इंजन, सब कुछ सारा इंक्लूडेड मेरा इंश्योरेंस हो गया 48,000 रुपीज़ में, सिर्फ और सिर्फ 48,000 रुपीज़ में। तो मेरे अच्छे खासे पैसे इस इंश्योरेंस में बच गए। उसके बाद एसेसरीज़ कंपनी के कोटेशन आई थी अराउंड 40, मतलब जो मैंने सेलेक्ट करी थी महिंद्रा की वेबसाइट पे जाके, डिज़ाइन योर कार एक्सप्लोर इन 3D करके, मैंने अराउंड 50,000 की एसेसरीज़ डिज़ाइन करी थी कि मेरे को चाहिए। उसमें से मैंने कार के मैट्स नहीं लिए, और कार के मैट्स
कंपनी के काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहे थे मुझे, तो वो मैंने डायरेक्ट अमेज़ॉन से मंगाए हैं। उसकी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जो मैंने एसेसरीज़ बाहर से लगवाई हैं उसकी वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। आपको ऊपर आई का आइकन आ रहा होगा, इस लिंक पे आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो कि मैंने एसेसरीज़ कौन कौन सी कहाँ से खरीदी, कितने की पड़ी। कुछ एसेसरीज़ मैंने शोरूम से ही जेन्युइन लगवाई, जैसे ये फुट स्टेप्स हो गए कार के, वो मैंने जेन्युइन लगवाई। ये जितना भी स्टिकिंग वाला पार्ट है कार का, वो भी मैंने जेन्युइन शोरूम से ही लिया, फ्रंट हेडलाइट का भी और टेल लाइट का भी। ये टेल लाइट का गार्निश भी मैंने शोरूम से जेन्युइन लिया। रियर बम्पर गार्ड भी मैंने शोरूम का ही लिया, बिकॉज ये सब मेरे को जेन्युइन ही लेना था। बाहर की कंपनीज में मुझे इतना ट्रस्ट नहीं होता। शोरूम से ही मैंने मड फ्लैप्स भी लगवाए। जितना भी एक्सटीरियर का काम था मैंने सारे शोरूम की जेन्युइन एसेसरीज़ ली, बिकॉज मुझे इसमें बिल्कुल रिस्क नहीं लेना था, क्योंकि ये सारा स्टिकिंग का पार्ट, आई डोंट ट्रस्ट अदर कंपनीज। सन वाइजर्स भी मैंने शोरूम के जेन्युइन ही लिए। इस पे मैंने स्क्रीन गार्ड भी कंपनी से ही जेन्युइन वाला लगवाया। काफ़ी अच्छा फिटमेंट एंड नो बबल्स एट ऑल। अनदर थिंग, कई सारे लोग बोलते हैं कि बाहर से जाके एसेसरीज़ लगवा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट द थिंग इज़ कि काफ़ी सारे जो शॉप्स होती हैं जो ये सब काम करा के देती हैं, एम्बिएंट लाइट लगाना, फॉग लाइट्स लगाना, सब लोग कहते हैं हम कपलर टू कपलर काम करेंगे, बट सी एट द एंड अपन लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है कि उन लोगों ने कपलर टू कपलर किया या उन लोगों ने कोई तारे वारे जोड़ दी, किसी से किसी और से कर दी। इन दैट सिनेरियो अपन का वारंटी पूरी की पूरी वॉइड हो जाती है, विच इज़ अ वेरी ह्यूज थिंग। वारंटी पे रिस्क लेना फॉर मी इज़ नॉट एन ऑप्शन, इसलिए मैं बिना फॉग लैम्प्स के भी कार चला रहा हूँ हाईवेज़ पे। बट वारंटी को वॉइड करना मुझे काफ़ी रिस्की लगता है, तो मैं तो वो नहीं कर सकता। सो कॉस्टिंग की बात करें तो AX7 पेट्रोल ऑटोमेटिक एवरेस्ट वाइट कलर मुझे एक्स शोरूम पड़ा 19,93,000 का। इंश्योरेंस मैंने यहाँ से नहीं लिया, एज आई टोल्ड यू इन द वीडियो, मैंने 48,000 का अपने अंकल जी से करवाया। RTO मुझे टोटल पड़ा 2,27,913 रुपीज़ का, और इसमें TCS दिया मैंने 19,930 रुपीज़ का, जो कि वापस मिल जाएगा जब मैं इनकम टैक्स भरने का टाइम आएगा। रोड साइड असिस्टेंस 2021 रुपीज़ का पड़ा, बट इसमें कोई ग्लिच आ रहा था महिंद्रा की वेबसाइट पे, तो फ़िलहाल मुझे वो अलॉट नहीं हुआ है, वो पेंडिंग चल रहा है महिंद्रा की साइड से। एसेसरीज़ अप्रॉक्स मैंने 43,000 की लगवाई है, एज आई टोल्ड यू इन द वीडियो। तो टोटल मेरे को पड़ा 22,85,487 रुपीज़। काफ़ी लोगों को ये भी लगता है इस कार के बारे में कि 7XO का स्टीयरिंग इतना लाइट है, सस्पेंशन इतने सॉफ्टर साइड पे हैं, तो ये हाईवेज़ पे कैसे होंगे। बट दैट्स नॉट ट्रू। सी हाईवे पे जब मैं 70-80 चला रहा हूँ तो स्टीयरिंग काफ़ी टाइट हो गया है, एंड सस्पेंशन भी अब ज़्यादा फील हो रहा है, क्योंकि वो स्टिफर होता जाता है अकॉर्डिंग टू योर स्पीड। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि वो जो आपका सिटी में सस्पेंशन है और जो सिटी में आपकी लो स्पीड पे स्टीयरिंग व्हील है वही आपको हाईवे पे मिलेगा। इट्स नॉट रिस्की एट ऑल। स्टीयरिंग पे काफ़ी अच्छा खासा वेट आ जाता है, वो आपको फील होगा एज सून एज यू गो फास्टर, ये भारी होता जाएगा और सस्पेंशन टाइट होते जाएंगे नीचे के। एंड नाउ इतनी देर हो गई है हमको, अराउंड 10-15 किलोमीटर चलाने के बाद एट अराउंड 60-70 चला रहा हूँ मैं, ज़्यादा तेज़ नहीं चला रहा बिकॉज मेरी बेटी भी पीछे बैठी है। इसका माइलेज 10.8 दिखा रहा है, सी 11.7 किलोमीटर पर लीटर। सो आई गेस जो मैंने नंबर सोचा था, जिसके हिसाब से मैंने मैथ्स की थी कि डीजल नहीं लेनी चाहिए, पेट्रोल लेनी चाहिए, उस मैथ्स के हिसाब से मेरे नंबर सही थे। मैंने सिटी में इसकी एवरेज 8-9 मानी थी हाईएस्ट, एंड हाईवे पे मैंने हाईएस्ट 12 मानी थी, जो कि मुझे ज़्यादा मिलेगी डेफिनेटली, आई नो इतना। तो काफ़ी सारे पेट्रोल, क्योंकि 700 का ही इंजन पेट्रोल वाला डाला हुआ है इसमें, टर्बो इंजन, तो काफ़ी ओनर्स ने रिपोर्ट किया है कि उनका माइलेज सिटी में भी 10-11 का आया, हाईवे पे 18 पार भी किया है। तो आई थिंक मैं भी उतना कर ही लूँगा, और आगे जब मैं और वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें आप देख लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो। कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट करो, मैं आपको सबको आंसर दूंगा विद इन जस्ट 12 आवर्स। कमेंट डाउन बिलो। दिस वॉज रवि, अंटिल नेक्स्ट टाइम। एंड हाँ, सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन ज़रूर दबा देना, बिकॉज अब मैंने 7XO लिए तो मैं इसको बहुत अलग अलग जगहों पे टेस्ट करने वाला हूँ। इसके सस्पेंशंस, इसकी माइलेज, इसके यूज़फुल फीचर्स। नेक्स्ट वीडियो मैंने सोच भी रखी है, ये जो 3 स्क्रीनें आपको दी हैं, इसमें क्या क्या टेक आपको मिलता है, उसको कैसे सेट करना है, कैसे यूज़ करना है, कैसा फीचर कहाँ से ऑन करना है, इंडिकेटर की वॉइस कैसे चेंज करनी है, नेविगेशन को इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे कैसे लेके आना है, इसकी एक मैं डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ आजकल में, तो वो आपको विद इन अ वीक मिल जाएगी।
सो सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन याद से दबा लेना अगर आप लोग 700 ओनर्स हो, 7XO प्लान कर रहे हो, या आप लोगों ने महिंद्रा की XUV 9S भी प्लान कर रखी, क्योंकि ये स्क्रीन्स और इनके फीचर्स तो दोनों कारों में सेम ही है। तो अगर आप XUV 9S या 7XO लेने का प्लान कर रहे हो या ले लिए बट कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, डोंट मिस आउट वीडियोस ऑन माय चैनल। मैं इस कार को हर तरीके से टेस्ट आउट करने वाला हूँ। फ्यूचर में काफ़ी सारी वीडियोस आने वाली हैं। So thank you for watching, subscribe Motor Tales, and this was Ravi. Until next time, signing off, take care, bye bye and drive safe.